इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना था कि वेदर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल और नॉट। ठीक है, फैक्टराइजेबल ये है या नहीं है। तो ये हमने कैसे चेक किया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। ठीक है, फिर कल मैंने तुम लोगों को बताया था इसी जनरल इक्वेशन इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इससे इस इक्वेशन को जो तुम्हें गिवन है उससे कंपेयर करोगे और ए बी सी की वैल्यूज लिखोगे। ए बी सी की वैल्यूज यहाँ क्या आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन में, 1 -3 -54। ठीक है, फिर फॉर्मूला मैंने क्या कहा, आरएफ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दीदी 4a स्क्वायर इंटू बी सी। 4a स्क्वायर इंटू बी सी रॉन्ग, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वैभव, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अप्लाई करनी है। ठीक है, श्रेया बताओ क्या किया तुमने इसके बाद का स्टेप। मैम थर्ड क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा है, मैम -3 -3 का होल स्क्वायर -4 -4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -54 इंटू -54। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है राघव, मैम 225। 225। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 216 दैट इज 225। फिर मैंने क्या बताया, अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल। यस इट इज फैक्टराइजेबल, समझ रहे हो तुम लोग, ओके इट इज फैक्टराइजेबल। यस मैम। अब चलो नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 2 में ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या है सिद्धांत, ए की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -15। ओवरऑल सॉल्व करने पर 169। अब ये 169 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब दिस Yes, ma'am. इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल। और 2 है, बी भी 2 है सी एंड -75। -75। ओके, फॉर्मूला लगाओ और श्रेया बताओ नेक्स्ट स्टेप, या फातिमा ऐसे बताओ, मैम 604 604 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इज इट नहीं, फैक्टराइजेबल, नो मैम। नो ये फैक्टराइजेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन टाइप है इट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लो दैट इज 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे ये हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो दो टर्म्स होंगे, ठीक है वी आर हैविंग टू टर्म्स, ये दो टर्म्स जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो हम कुछ और अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका रूट फाइंड करेंगे, मतलब स्टेप 1 हमारा क्या हो जाता है, स्टेप 1 इज फाइंड रूट्स, रूट्स फाइंड करो इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट्स, फाइंड रूट्स मतलब फाइंड स्क्वायर रूट्स। 25 का स्क्वायर रूट 5 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है इस बात का ध्यान रखना, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट पूछ रही हूं मैं। ठीक है, पहले भी बताया मैंने जब रूट और स्क्वायर एक साथ हो तो ये कैंसिल हो जाएगा और a बचेगा। ठीक है, कोई डाउट है प्रेरणा, ओके तो ये देखो अब क्या आ गया 5a और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे, मतलब 25a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट -9b स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे आर्य, -9b स्क्वायर को क्या लिखेंगे दीदी 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। ठीक है 3b का होल स्क्वायर। ओके, अब तुम लोग ये बताओ ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर रॉन्ग, इससे मैच नहीं कर रहा है ये, a ए स्क्वायर मैम माइनस बी स्क्वायर से मैच माइनस कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो एक बार मैं क्लियर कर दूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अलग है। और ये जो अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है वैभव? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, याद है सभी को? प्रेरणा, श्रेया, ध्रुव, यस मैम। क्लियर है? आर्य, वैभव, तुम लोगों को भी क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो Yes, ये ma'am. फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। और हमें किस फॉर्म में लाना है इसे? इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब देख कर बताओ तुम लोग, ए के प्लेस में क्या आ रहा है? सिर्फ 5 और बी के प्लेस में 3b आ रहा है, 3b। तो अब 3b. हमें ऐसे लिखना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कैसे लिखेंगे? 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b, ठीक है। फिर नोट डाउन करो सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 81 बी माइनस सी होल स्क्वायर। इसे देखकर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या हम लोग इसे एक्सपैंड करें b माइनस सी होल स्क्वायर, या Yes, ma'am. तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिख रहा है? क्या हमें ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। देखो ए Yes, ma'am. स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? एक ए होल स्क्वायर। और इसे क्या लिखेंगे? मैम -9 -9 बी b माइनस -c का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। देखो मैं वापस बता रही हूँ, ये कैसा एक्सप्रेशन था? 81 था और b माइनस सी का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमें रूट अभी लिखाया था ना मैंने कि हमें रूट फाइंड करनी है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्रेरणा? 81 का स्क्वायर रूट मैम 9। 9, और b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस होल स्क्वायर का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो क्या बचेगा? b माइनस सी बस बच गया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब देखो, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। मैम हाँ बोलो प्रेरणा। ए के प्लेस में क्या आ रहा है श्रेया? बोलो, इससे और अपने क्वेश्चन को कंपेयर करो। सिद्धांत, ए के प्लेस में ए के प्लेस में ए ही है यहाँ पे, ठीक है। ध्रुव, बी के प्लेस में क्या है? मैम -9 बी -c। हाँ, 9 इंटू बी माइनस सी, ये है हमारे बी के प्लेस में, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। तो अब इन सबको यूज कर लिखो, दैट इज a प्लस 9 इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, एक यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और फिर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 9 इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी। समझ गए? उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। ये अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, इसे कंप्लीटली सॉल्व करनी है। दैट इज a प्लस 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 9b माइनस 9b माइनस 9c। राघव क्लास में हो? राघव, आर्य? हाँ दीदी। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट का बताना। दीदी a -9b प्लस 9c। प्लस 9c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलो नोट डाउन करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखना। 50a क्यूब, ठीक है, 50a क्यूब माइनस 2a, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या यहाँ पे कहीं पे भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? तो कैसे सॉल्व करोगे? हमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए ना, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या करोगे? बोलो, एनी आइडिया? दीदी 2a। 2a क्या करेंगे आर्या? दीदी 2a बाहर रहेगा, फिर इस दोनों को फैक्टराइज कर। वेरी गुड। 2a कॉमन निकालनी होगी। ध्यान से सुनो सभी लोग, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, ठीक है। क्या है वो कॉमन फैक्टर?
2a। अब कैसे पता चल रहा है कि 2a इज द कॉमन फैक्टर? तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट ही बताया था कि सबसे पहले नंबर्स देखना, नंबर क्या है, 50 है और 2 है। 50 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद Yes, यहाँ ma'am. a क्यूब है और यहाँ a है, a क्यूब है और a है, तो हमेशा छोटे वाले को देखना, जो स्मॉलर पावर है उसे देखना, दैट इज a। तो 2a हमने कॉमन निकाली। अब 2a कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा श्रेया, 50a क्यूब। 50a क्यूब क्या आएगा, 50a क्यूब को 2a से डिवाइड करो। प्रेरणा, मैम 25a स्क्वायर। 25a स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, 25a स्क्वायर। वैभव लास्ट का बताओ क्या बचेगा, इस 2a से 2a कॉमन निकालिए, -1 बचेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अब चेक करो कि क्या यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, 25 Yes, ma'am. 1 5. परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 5. 5a का A. होल A. स्क्वायर, ठीक है, और 1 -1 का 1. होल 1 स्क्वायर, whole square. ओके। क्या हुआ, Yes, ma'am. क्या, -2 को ऐसे ही छोड़ दो, वो बाहर हमने निकाल दिया, ठीक है। अंदर जो बच रहा है उससे देखना कि परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं, ठीक है। ओके, चलो अब बताओ श्रेया, ये इस फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। श्रेया, यस मैम। फॉर्मूला बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताओ, अभी जस्ट हमने यूज किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। श्रेया बताओ, अभी जस्ट यूज किया ना हमने, 2 क्वेश्चंस कर ली हो ऑलरेडी। नहीं आता, बोलो नहीं आता, टाइम वेस्ट क्यों करना सबको, यार पढ़ते पढ़ते ये माइनस बी का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा। राघव, मैम a plus b a minus b. a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, a के प्लेस में क्या है, 5a, और b के प्लेस में 1। ओके, फाइनल आंसर बताओ मुझे प्रेरणा, फाइनल आंसर। प्रेरणा, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखकर बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। मैम 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1। 5a माइनस 1, ओके। प्रूफ बताओ, इस 2a का क्या करना होगा, मैम 2a का क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई. नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे नॉर्मली लिख देंगे, ठीक है, बस ऐसे लिख देना है, ओके क्योंकि हम ओके. लोग कर क्या रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, वी नीड द फैक्टर्स, तो सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ओके। हाँ, इसके 3 फैक्टर्स हुए, एक हुआ 2a, एक 5a प्लस 1, एक 5a माइनस 1। मैंने ये भी बोला था तुम लोगों को, अगर 2a है तो 2 अलग लेंगे, a अलग लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो। ओके ध्रुव, क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही है नंबर 4 में। Yes, ma'am. इसमें देखो, सबसे पहले ये चेक करो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। No, ma'am. ये 3a टू द पावर 5 माइनस 108 a टू द पावर 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या करना होगा। अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैम हमने क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने ये 2a कॉमन लिया है ना। Yes, ma'am. तो वैसे यहाँ पे भी कुछ कॉमन लेना होगा, चेक करो क्या कॉमन हो सकता है। पहले नंबर्स में देखो, 3 है और 108, 3a क्यूब. 3a क्यूब, ओके। तो फिर क्या बचेगा, 3a क्यूब कॉमन निकालने पर या a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3. क्या होगा वैभव, a स्क्वायर -6 हो जाएगा, -36 -36 होगा ना, 108 a क्यूब Yes, ma'am. डिवाइडेड बाई 3a क्यूब कैंसिल, और ये 36, ठीक है। सभी लोगों का आ रहा है ये, Yes, ma'am. सभी का आ रहा है, ओके। अब देखो, इस 3a क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो, और ये a स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली a का होल स्क्वायर, और 36 को 6 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर बताना
3a क्यूब 3 इंटू a प्लस 6 इंटू a माइनस 6। सभी लोगों का आ रहा है ये आंसर? हाँ दीदी। Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है? श्रेया समझ में नो आया मैम। तुम्हें? श्रेया, प्रेरणा? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, a टू द पावर 4 माइनस 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं? नो मैम। कैसे है? a टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ठीक है, यस मैम। तो a टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 को 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी होल स्क्वायर्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर्स के फॉर्म में है। क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बताओ। देखो सभी को समझ में आ रहा है? वापस बता रही हूँ मैं, एक बार ध्यान से सुनना। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ए माइनस अब यहाँ पे a के प्लेस में क्या आ रहा है तुम्हारा? a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर कैसे आ गया? क्योंकि a टू द पावर 4 था, a टू द पावर 4 को हमने क्या लिखा? a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a के प्लेस में क्या आ रहा है वैभव? A के प्लेस में आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है a के प्लेस में a स्क्वायर आ रहा है और b के प्लेस में क्या आ रहा है? -1 1, नॉट माइनस 1, 1। ठीक है, तो अब हमें लिखना क्या है? a प्लस बी लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें? a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, या 1 स्क्वायर नहीं 1। ठीक है, अब देखो क्या इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? क्या लगता है ये फाइनल आंसर यही है? नहीं, और होगा, और 2 बार होगा। और होगा? आ रहे हो? हाँ दीदी। क्या लगता है इसे फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं या यही आंसर होगा? दीदी नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ यही पूछ रही हूँ कि क्या इसे हम और एक स्टेप पे फैक्टराइज कर सकते हैं या आंसर यही होगा, यहीं तक खत्म कर दे? दीदी यहीं तक खत्म हो जाएगा। ओके राघव? Ma'am, कर सकते हैं, सिद्धांत बताओ कैसे? वो a स्क्वायर माइनस 1 को हम वो a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ये a स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 को कुछ भी नहीं कर सकते, ये कोई इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन a स्क्वायर माइनस 1 है, दैट मीन्स ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर से आ गया। श्रेया बताओ क्या लिखोगी? a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिखोगी? a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में। श्रेया? A minus 1, a माइनस 1 एंड A plus 1. a प्लस 1। ओके, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, a स्क्वायर प्लस 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ये फाइनल आंसर हुआ। क्या इसे अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। कहीं से भी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या करते इसे? छोड़ दो तो फिर क्या ब्रैकेट एक्सपैंड करोगे? और बताओ बाकी लोग बताओ क्या करेंगे? क्या कर सकते बताओ? कैमरा ऑन करो। क्या कर सकते हैं इसे? कैसे हमें स्क्वायर के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? बोलो हाँ ना। मैम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटीज लगाओगे मतलब एक्सपैंड करोगे, काफी बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे हम लोग। a प्लस बी का होल क्यूब है तो हम a प्लस बी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, माइनस a माइनस बी से माइनस 1 कॉमन निकाल। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस a प्लस बी होल क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इन दोनों से हम कुछ कॉमन तो नहीं निकाल सकते, माइनस a माइनस बी से कुछ कॉमन तो नहीं निकाल सकते, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे -1 बस लिख सकते हैं। तो -1 लिखने पे अंदर क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी हो जाएगा। अब देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। याद है पिछले क्लासेस में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, मतलब क्या है?
ए प्लस बी 3 बार है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी लाइक दिस, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब 3 बार है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन निकालेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, फ्रॉम बोथ द टर्म्स व्हाट कैन बी A plus टेक द कॉमन, a प्लस b, एक बार a प्लस b विल बी कॉमन, ठीक है। अब क्या बचेगा अंदर, a प्लस b बस बचेगा, रॉन्ग, -1 माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी। मतलब 2 बार बचेगा ना। देखो वापस मैं बता रही हूँ, जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है एक बार देख लो, a प्लस बी होल क्यूब ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो 3 गिवन था, इसका मतलब 3 बार a प्लस बी है यहाँ पर, बट हमने a प्लस बी एक बार कॉमन निकाला, तो एक बार कॉमन निकालने पे क्या हो रहा है, 2 बार तो बच रहा है ना, छोड़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार बच रहा है, और इससे क्या बच रहा है, इससे minus 1. बस -1, क्योंकि इसके पास तो एक ही बार a प्लस बी था जो हमने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला a प्लस बी एज इट इज, और इधर अब तुम लोग देखो ये अब होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्या लिखेंगे प्रेरणा, मैम ए स्क्वायर देख तू उतार ले भाई, ठीक है। a स्क्वायर रॉन्ग, हाँ ना, Ma'am, A plus B into नहीं, A plus B plus 1 और दूसरे ब्रैकेट में A plus B minus 1. a प्लस बी माइनस 1, देखो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा एक बार मैं वापस बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और ये 1 का स्क्वायर जो है ये b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी टू a माइनस बी लिखते हैं, सो दैट इज a प्लस बी प्लस 1, और फिर दूसरा a प्लस बी माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, नोट डाउन कर लो इसे। एक तो होमवर्क होगा, क्लास वर्क रिपीट करना, ठीक है, रिपीट क्लास वर्क, ऐसा होता है ना। और नेक्स्ट होमवर्क ये 2 नोट डाउन करो।